सो हेलो एवरीवन। अभी फिर से हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं जो 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है इन TYB फिफ्थ सेमिस्टर FM। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्विकली हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, दैट इज मीना लिमिटेड। ठीक है, चलो लेट्स सी, थोड़ा सा जूम करते हैं, इट विल बी इजी फॉर अस टू सी दिस क्वेश्चन। ओके, आई थिंक इट इज क्लियरली विजिबल। देखो, क्या लिखा है, मीना लिमिटेड हैज़ प्रिपेयर द फॉलोइंग प्रोजेक्शन फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और भाई 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, आना ही चाहिए 100%। मीना लिमिटेड ने आपको डिटेल्स प्रोवाइड किया हुआ है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का। सेल्स बोला है 63,000 यूनिट्स। ओके, नंबर ऑफ यूनिट्स इज 63,000। यहाँ पे 20 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट है। क्रेडिट पीरियड मतलब उधारी यहाँ पे दिया है 30 डेज़ का। उधारी हम लोग डेटर्स को देते हैं। आई होप आपको इस चैप्टर के बेसिक्स पता होंगे, नहीं तो एटलीस्ट फॉर्मेट तो पढ़ के आना जो बुक्स में दिया हुआ है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितना बोला है, ₹12.50 पर यूनिट, और टोटल कॉस्ट बोला है 17.50 पर यूनिट। तो यहाँ पे एक फंडा ध्यान में रखो, टोटल कॉस्ट कैसे बनता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों का टोटल। तो अगर मुझे फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है, सपोज यहाँ पे यहीं पे आपको मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट ढूंढना है, आई कैन ईजिली फाइंड आउट फिक्स कॉस्ट कैसे मिलेगा। टोटल कॉस्ट 17.50, उसमें से माइनस करना है 12.50। सो मेरा फिक्स कॉस्ट होगा 5 पर यूनिट। ओके, होप ये आपको समझ में आया होगा। टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है तो मुझे मिलेगा फिक्स कॉस्ट। 5 रुपया इज माई फिक्स कॉस्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द CFO प्रपोजेज टू इंक्रीज क्रेडिट पीरियड बाय 30 डेज। CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उसको कुछ काम धंधा नहीं था तो उसने बोला चलो क्रेडिट पीरियड बढ़ा दो 30 दिन से। सो पहले क्रेडिट पीरियड कितना था 30, सो 30 + 30 अभी कितना होगा 60। ओके, पहले 30 था अभी का 30। ओके, इंक्रीज बोला है ना, सो पहले का 30 अब का 30, टोटल 60 डेज, रिजल्टिंग इनटू इंक्रीज इन सेल्स। सेल्स में भी इंक्रीज होगा क्रेडिट पीरियड बढ़ाने के बाद, सो 8% का इंक्रीज। सो कैलकुलेटर पे मैं टाइप करके दिखा रहा हूँ आपको, 63,000 था प्लस 8% मतलब नया सेल्स कितना होगा 68,040। ओके, सो दिस इज योर न्यू सेल्स। आगे, द कंपनी डिजायर्स टू अर्न 25% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कंपनी को 25% रिटर्न चाहिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैसे कैलकुलेट करना है वी विल सी। एज्यूमिंग 360 डेज इन अ ईयर, इसने बोला है एक साल में 360 दिन एज्यूम करके कैलकुलेशन करो। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, कैलकुलेट व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, इंक्रीमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट पीरियड। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना बढ़ा, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स बेस्ड ऑन वेरिएबल कॉस्ट में कितना चेंज हुआ, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट ऑन फंड्स बेस्ड ऑन टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हुआ। एडवाइज वेदर द प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट बेस्ड ऑन टोटल कॉस्ट। तो ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है, उसका आपको आंसर देना होगा। सो आई होप ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। FM में क्वेश्चन समझना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया वो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकता है। अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो सॉल्व क्या करोगे भाई लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ऑलरेडी आपके लिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है, सो इट विल बी इजी फॉर अस टू कंप्लीट इट इन अ शॉर्ट टाइम। ओके, साइड बाय साइड क्वेश्चन भी रहेगा आपके साथ, जो भी डिटेल्स लगेगा हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलो, सो आपके सामने ये सॉल्यूशन लिख दिया है मैंने, क्वेश्चन बाजू में है ही। ठीक है, आई होप इट इज़ विजिबल प्रॉपरली। चलो सबसे पहला देखते हैं, मैंने लिखा है इवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसीज। क्रेडिट पॉलिसी का इवेल्युएशन करना है। पर्टिकुलर्स प्रेजेंट पॉलिसी इज गिवन ऑफ 30 डेज एंड प्रपोज पॉलिसी इज फॉर 60 डेज। ओके, उसके बाद कॉलम्स बना है पर यूनिट टोटल रुपीज़, पर यूनिट टोटल रुपीज़, प्रेजेंट का अलग प्रपोज का अलग। नंबर ऑफ यूनिट्स कितना बोला है 63,000 इन प्रेजेंट पॉलिसी, और प्रपोज्ड का मैंने ऑलरेडी आपको प्लस 8% करके बताया था 68,040। जो क्वेश्चन में बोला है वही करना है।
उसके बाद आपको ये फॉर्मेट पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैंने बोला ऑलरेडी बुक्स देखो, देर इज़ मनन प्रकाशन बुक अवेलेबल, विपुल का बुक भी बहुत अच्छा है एफएम के लिए स्पेशली, तो वो बुक में आपको ये फॉर्मेट्स मिल जाएगा। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक सिर्फ ध्यान में रखना क्रेडिट मैनेजमेंट में, ओके, एक में फिक्स कॉस्ट दिया जाता है, एक में नहीं दिया जाता, सो कीप दैट इन माइंड। तो कैलकुलेशन कैसे करना है, सबसे पहले सेल्स दिया हुआ है, सेल्स पर यूनिट हम लोगों ने रीड किया था 20, ओके, साइड में आप लोग देख सकते हो। सो 20 इंटू 63,000 किया तो आएगा 12,60,000, ठीक है। पहले एक साल का डिस्कस करेंगे, बाद में सेकेंड ईयर का। सो 20 इंटू 63,000 12,60,000 आएगा। वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है 12.50 पर यूनिट, सो 63,000 इंटू 12.50 तो ये आएगा 7,87,500। सो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, आपको क्या मिलता है, कंट्रीब्यूशन। सो कंट्रीब्यूशन आएगा पर यूनिट में से माइनस किया तो 7.50 एंड अमाउंट में आएगा 4,72,500। होप ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, बहुत ही ईजी है। सो लेस किया, फिक्स्ड कॉस्ट कितना लिखा है, 3,15,000। अब ये 3,15,000 आया कैसे, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखने की वैसी ज़रूरत है नहीं। 63,000 यूनिट्स इंटू 5 करने के बाद, वाई, बिकॉज 5 रुपये हम लोगों ने फिक्स कॉस्ट स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था, इंटू 5, सो इट इज़ 3,15,000, ओके। सो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस किया, आपको मिलेगा प्रॉफिट, दैट इज़ 1,57,500, ओके। सो ये तो कोई भी कर सकता है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, और जितना लिखोगे उतने मार्क्स आपको मिलेंगे, कीप दैट इन माइंड। नहीं आ रहा है कुछ तो एटलीस्ट जितना आ रहा है उतना तो लिख के आ जाओ। सेकेंड, उसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेट किया एवरेज इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल, ठीक है। अभी यहाँ पे फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों दिया है ना, तो हम लोग एवरेज इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, टोटल कॉस्ट के ऊपर। ये थोड़ा सा पढ़ लेना। सो टोटल कॉस्ट कैसे मिलता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। सो वेरिएबल आपके पास है 7,87,500, फिक्स्ड है 3,15,000, दोनों का टोटल किया तो आपको मिला 11,02,000, ओके। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे लिखा हुआ है सब। नेक्स्ट स्टेप, 1 सेकेंड है, एक कुछ कम ज़्यादा हुआ है क्या, यहाँ पे गलती से 500 ज़्यादा लिख दिया, ठीक है, क्या कम लिख दिया, $7,87,500 प्लस 3,15,000, यस, यहाँ पे गलती से मैंने 500 रुपया कम लिख दिया, करेक्ट करेंगे इसको, ठीक है, थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था 500 रुपीज़ का, ओके। सो 500 का रेक्टिफाई कर दिया मिस्टेक। सो दिस इज योर टोटल कॉस्ट। उसके बाद टोटल कॉस्ट जो है उसके ऊपर आपको लिखना है, निकालना है एवरेज इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स। तो ये टोटल कॉस्ट है 11,02,500 इंटू, अभी कितना क्रेडिट पीरियड है 30, और नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर भी लिखा है 360। तो क्या करेंगे हम लोग, 30 डिवाइड बाय 360। अगर मंथ बोला होता तो सपोज 2 महीना, सो 2 डिवाइड बाय 12 कर देते हम लोग, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। सो डेज बोला 30 डिवाइड बाय 360, सॉल्व किया, आंसर आएगा 91,875। सो दिस इज योर एवरेज इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स, ठीक है। उसके बाद आपको ढूंढना है टोटल कॉस्ट ऑफ एक्सटेंडिंग क्रेडिट, मतलब जो आपने उधार दिया उसके लिए आपको कितना खर्चा आया। सो दैट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट ऑफ एक्सटेंडिंग क्रेडिट। सो अभी ये टोटल कॉस्ट ऑफ एक्सटेंडिंग क्रेडिट कैसे मिलता है, ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने ढूंढा ना 91,875, ओके, उसका 25%। अब ये 25% कहाँ से आया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टार्टिंग से, ठीक है। सो 91,875 इंटू 25%, सो इट इज़ 22,968.75, मतलब 22,969, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया होता बैड डेब्ट्स तो वो भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बैड डेब्ट्स, कोई एक्सपेंस रहेगा तो दोनों को ऐड करके हम लोग बी का टोटल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे लकीली बैड डेब्ट्स दिया हुआ नहीं है, तो यही आपका आएगा टोटल कॉस्ट ऑफ एक्सटेंडिंग क्रेडिट,
ठीक है, 22,969। नेक्स्ट स्टेप इज नेट बेनिफिट, कितना फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट माइनस कॉस्ट, 1,57,500 माइनस 22,969, दोनों में से माइनस किया, ए माइनस बी लिखा हुआ है ऑलरेडी, आप लोग देख सकते हो। सो नेट बेनिफिट इज 1,34,531, 1,34,531, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट कभी भी फर्स्ट पॉलिसी में आता नहीं है, इसके लिए डैश किया। आई होप ये फर्स्ट पॉलिसी आपको समझा होगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉलिसी, दैट इज प्रपोज्ड पॉलिसी। प्रपोज्ड पॉलिसी कितने दिन का है, 60 दिन, एक्चुअल 30 प्लस एक्सटेंशन ऑफ 30 डेज, सो इट इज ऑफ 60 डेज। पर यूनिट इज गिवन टोटल रुपीज, ओके, एंड यूनिट्स आएगा 68,040। बाकी आगे देखो, सेल्स 20 लिखा हुआ है, 20 को इससे मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ यूनिट से, आपको अमाउंट मिल जाएगा बिकॉज नंबर ऑफ यूनिट चेंज हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट भी 12.50 इंटू 68,040, तो वेरिएबल कॉस्ट आएगा 8,50,500। अगेन इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। इसमें से माइनस किया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये आएगा 5,10,300। ओके, सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ यूनिट चेंज हो गया तो उससे मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट देखो, फिक्स्ड कॉस्ट का फंडा अलग है, ऐसे मत करो कि इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। तो फिक्स्ड कॉस्ट का फंडा क्या होता है, पिछले साल जो फिक्स्ड कॉस्ट था वही इस साल भी रहेगा, ओके, बिकॉज उसका नाम ही फिक्स्ड कॉस्ट है। तो ये 3,15,000, ये भी आएगा 3,15,000। कुछ लोग गलत करते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना, फिक्स्ड कॉस्ट सेम होगा, 3,15,000, इधर भी 3,15,000। अभी माइनस किया, आपको प्रॉफिट मिलेगा 1,95,300, सो दैट इज़ योर प्रॉफिट। ओके, उसके बाद एवरेज इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स, तो उसके लिए क्या करना है, अगेन टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड कितना आएगा, 11,65,500। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपको इसका कैलकुलेशन करना है, एवरेज इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स 11,65,500 इंटू 60 डिवाइड बाई 360। ओके, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, 1,94,250। ठीक है, ये आएगा आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल। नेक्स्ट स्टेप में इसका 25%, सो कितना है, 1,94,250 इंटू 25%, 48,562.5, दैट इज 48,563, वो यहाँ पे लिखा है 48,563। ओके, बैड डेब्ट्स अगेन कुछ नहीं है, दूसरा तो यही आएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्सटेंडिंग क्रेडिट 48,563। ओके, नेक्स्ट स्टेप, नेट बेनिफिट कैसे मिलेगा, ए माइनस बी, ए आपके पास है, दैट इज योर प्रॉफिट, उसमें से लेस किया हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ एक्सटेंडिंग क्रेडिट। ओके, सो ए माइनस बी, आपको नेट बेनिफिट मिलेगा 1,46,737। ओके, और उसके बाद आपको ढूंढना है इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट, मतलब प्रपोज्ड पॉलिसी एक्सेप्ट करने के बाद आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है। अभी ये बेनिफिट है, ये दोनों बेनिफिट्स है, दोनों को कंपेयर करोगे, एक्स्ट्रा आपको कितना मिल रहा है, 12,206, सो दिस इज योर इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट। तो आपको एक पूछा था कि कौन सा प्रपोज्ड पॉलिसी जो है वो एक्सेप्ट करोगे क्या, सो क्या लिखोगे, येस कंपनी शुड एक्सेप्ट कंपनी शुड एक्सेप्ट प्रपोज्ड पॉलिसी। वाई, बिकॉज फायदा हो रहा है ना एडिशनल। सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा पढ़ लोगे, ये क्वेश्चन बार बार देखना रिपीट मोड पे, बिकॉज हो सकता है सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आए। ऐसा नहीं आया तो आपको कभी 3 पॉलिसी 4 पॉलिसी भी आता है, लेकिन कैलकुलेशन का फंडा इज सेम ऑलवेज। सपोज 3rd ईयर आया होता, उसका भी नेट बेनिफिट निकालोगे, 3rd ईयर पूछा होता तो ओके, मतलब एडिशनल पॉलिसी, तो वो नेट बेनिफिट को भी आपको स्टार्टिंग के नेट बेनिफिट से ही कंपेयर करना है, ये ध्यान में रखना। ओके, सपोज यहाँ पे आया होता है 1,50,000 थर्ड पॉलिसी में, 1,50,000, तो 1,50,000 में से मैं ये स्टार्टिंग का ही माइनस करने वाला था अगर पूछा होता तो। ठीक है, सो इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट ध्यान में रखना, अगर ज़्यादा पॉलिसी आए तो कैसे कैलकुलेट करना है। बाकी ये सब इजी है, रिपीट मोड पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है,
लेकिन सभी क्वेश्चन का आंसर अब तक मिला नहीं है। बाकी के जो ऊपर के 1, 2 एंड 3 दीज आर रिमेनिंग, उसके लिए हम लोगों को दूसरा शीट यूज़ करना पड़ेगा। ओके चलो लेट्स सी। हम लोगों को क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला था? इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट पीरियड, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड बेस्ड ऑन वेरिएबल कॉस्ट ओनली एंड इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट ऑन फंड बेस्ड ऑन टोटल कॉस्ट। तो ये तीनों आपको कैलकुलेट करना होगा और इसके लिए हम लोगों को प्रीवियस जो स्टेटमेंट बनाया था उसका हेल्प होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉलम्स ड्रॉ करके रखा है। पर्टिकुलर्स, प्रेजेंट पॉलिसी, प्रपोज्ड पॉलिसी एंड इंक्रीमेंटल, कितना बेनिफिट हुआ मतलब चेंज हुआ वो, कंट्रीब्यूशन, सेकेंड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स बेस्ड ऑन वेरिएबल कॉस्ट ओनली, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स बेस्ड ऑन टोटल कॉस्ट। ठीक है, सो ये हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर प्रीवियस इवेल्युएशन पॉलिसी स्टेटमेंट। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट हम लोग बना चुके हैं ऑलरेडी सो फार इन दिस वीडियो। ठीक है, आपको यहाँ पे सब डिटेल्स मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन देखो, प्रेजेंट पॉलिसी का कितना है? 4,72,500। तो ये मैं लिखूंगा यहाँ पे, एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इजी क्वेश्चन है एकदम। प्रपोज्ड का कितना है? 5,10,300। सो डिफरेंस निकालना है आपको, 5,10,300 माइनस 4,72,500, so it is 37,800. So this is your incremental difference, okay, 37,800. उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स बेस्ड ऑन वेरिएबल कॉस्ट ओनली। अभी वेरिएबल कॉस्ट में कितना इन्वेस्टमेंट किया था? 7,87,500। उसके बाद 8,50,500। ओके, सो वही लिखेंगे। ओके, माइनस करोगे, डिफरेंस निकालोगे, 8,50,500 माइनस 7,87,500, सो डिफरेंस इज 63,000। ओके, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एंड लास्ट वन, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स बेस्ड ऑन टोटल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट का कितना है? 11,02,500 एंड 11,65,500। सो डिफरेंस निकालोगे दोनों के बीच का, तो ये भी आएगा 63,000। ओके, सो इतना सब करने के बाद आपको 15 मार्क्स मिल ही जाएंगे एट एनी कॉस्ट। सो ये ध्यान में रखना कैसे सॉल्व करना है वो। मैंने बोला है 2 के बदले 3 पॉलिसीज भी आ सकता है, सो वहाँ पे भी आप लोग सिमिलर अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो ये प्रेजेंट पॉलिसी, प्रपोज्ड पॉलिसी के बारे में हम लोगों ने देखा कैसे कैलकुलेशन करना है। टोटल कॉस्ट के ऊपर ही एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना, ये ध्यान में रखना। 360 बोला तो 360 ही लेना है, डोंट टेक 365। मेंशन नहीं किया तो 365 ले सकते हो। और मंथ होगा तो मैंने बोला है मंथ एंड डिवाइड बाय 12 करने का। ठीक है, ये उसके बाद ये 25%, कुछ लोग यही यहाँ पे लिख देते, 25% इसका निकालोगे। ओके, वेरी इजी। बैड डेप्स वगैरह कुछ होगा तो लिखोगे, दोनों का टोटल करते हम लोग, फिर A-B करते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, कमेंट करना मत भूलना, बिकॉज कमेंट के भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, चलो, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। जाने से पहले एक बार जरूर रिवाइज करके देखना, हो सकता है सिमिलर टाइप का क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ जाए, जिससे आपको 15 मार्क्स कंफर्म मिलेगा। ठीक है, सो 3 क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना। 1 इज कैपिटल बजटिंग, 15 मार्क्स मिला, पास। क्रेडिट मैनेजमेंट विल बी ऑल्सो आस्क फॉर 15 मार्क्स, सो 15-15 30 मिल जाएगा। और अगर हम लोगों ने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, अगर वो भी कर लिया, आ गया गलती से एग्जाम में, फिर से रिपीट हो गया, तो वहाँ पे भी आपको कंफर्म मार्क्स मिलने वाला है। बाकी छोटे मोटे चैप्टर्स आप लोग कर सकते हो, YTM इज देयर, म्यूचुअल फंड इज देयर, सो आप प्रैक्टिस करके वो क्वेश्चन का, कैपिटल रेशनिंग इज देयर, सो वो क्वेश्चन भी इग्नोर मत करो। जितना भी आपको अपने एंड पे आ रहा है आप लोग ट्राई कर सकते हो। ओके, सो प्लीज़ एक बार फिर से रिवाइज करो और अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे वीडियो शेयर करो, ताकि सबका नॉलेज बढ़े और सब लोग अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।